Everyone, dear student, today we will start chapter 8 ratio and proportion from the BCom second semester book Element of Business Mathematics. Dear student, firstly we will understand the meaning of रेशो. जो हमारी 8.1 है वो रेशो से रिलेटेड है. नेक्स्ट हमारी प्रपोर्शन 8.2 में गिवन है. तो अब देखिए रेशो किसको बोलेंगे हम, जो a अपॉन बी की फॉर्म में है बट b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, b ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वो 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ज़ीरो के इक्वल नहीं हो. द इफ़ a एंड b आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. देखो सेम काइंड और विद सेम यूनिट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल उसकी यूनिट केजी, लीटर, ग्राम, ठीक है, या नंबर्स की फॉर्म में है, उनकी सेम यूनिट हो. और जो क्वेश्चन होगा a बाई बी इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन a एंड b. a बाई बी को हम क्या बोलेंगे, a रेशियो b. फॉर एग्जाम्पल 2/3 इट मीन्स हमें गिवन है 2:3. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है a रेशियो b को आप कैसे करेंगे, a इज़ टू b. अब a जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट. कुछ टर्म्स है हमारे पास, a और b हैज़ नो लिमिट. रेशो की कोई लिमिट कोई यूनिट नहीं होती. फॉर एग्जांपल लास्ट में हम रेशो में जब लिखते हैं ना 2:3, ऐसे कभी नहीं लिखते 2 kg रेशो 3 kg. कोई यूनिट नहीं होगी उसकी. रेशो सिंपल हमारा नंबर्स की फॉर्म में ही होगा. उसके बाद अगर हम इस रेशो में 2:3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगा. फॉर एग्जांपल 2/3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10/15 उसको कट कर दो दोबारा से, 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 आ जाएगा. रेशो उसका चेंज नहीं होगा. और उसके बाद रेशो को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं जितना लोवेस्ट हो सके उतनी ही लोवेस्ट टर्म में. नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, कमेंसूरेबल और इनकमेंसूरेबल. कमेंसूरेबल में क्या होगा, अगर हम यूनिट्स को हमारी एक्सप्रेस हो रही है रेशो में, जो रेशो है वो 2 इंटीजर्स का है, तो 1:4, ये क्या होगा कमेंसूरेबल. इनकमेंसूरेबल क्या होगा हमारे पास, अगर हम रेशो को एक्सप्रेस नहीं कर पाते 2 इंटीजर की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल 2πr/2r इज इक्वल टू पाई, तो ये π/1 आ गया. 3.14 पॉइंट की फॉर्म में आ गया, इज़ नॉट एन इंटीजर. अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो हम ऐसे करेंगे 314 डिवाइड बाय 100. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशो. अब रेशो को हमें कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे. कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या है, ये गिवन होता है हमें 4 टर्म्स, a/b, c/d. कम से कम 2 रेशो का ही कंपैरिजन होगा. जब हमें कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल a/b है 2:3 और ये है 1:4. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2/3 और 1/4. इसका मतलब ये हो गया. या हम अगर लेते हैं a/b, वैसे तो इससे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 3. कौन सा ग्रेटर है, 8 इज़ ग्रेटर देन 3. हम ऐसे भी कर लेते थे, बट इसमें इनको फॉर्म में दे दिया, a और d को, a की d से मल्टीप्लाई करनी है, ad इज़ ग्रेटर देन bc. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ad ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, ad अगर लेस है तो लेस देन का साइन आएगा. ठीक है, 2:3 और 1:7, a की d से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 7 3 × 1, तो ये ग्रेटर आ गया. और अगर लेस आए तो हमारे पास आ जाएगा लेस देन. और दोनों इक्वल है, ad को bc से मल्टीप्लाई करके सेम आया है तो इक्वल होगा हमारे पास. नेक्स्ट आपका है इसमें रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वलिटीज़, लेस इक्वलिटीज़ और इक्वलिटीज़ हमारे पास है. ग्रेटर इक्वलिटीज़ आप किसको बोलेंगे, ग्रेटर इनइक्वलिटी हम उसको बोलेंगे अगर a इज़ ग्रेटर देन b. फॉर एग्जांपल 9:7, 9 इज़ ग्रेटर देन 7, सो इट विल बी द ग्रेटर इनइक्वलिटी. लेस इनइक्वलिटी में क्या होगा, a इज़ लेस देन b. फॉर एग्जांपल 3:5, 3 इज़ लेस देन 5. इक्वलिटी में दोनों इक्वल होंगे. कुछ रिजल्ट्स हैं उसके बाद. ठीक है, वैसे तो हम इसको सॉल्व ही करेंगे. कुछ रिजल्ट्स हैं अगर हमें डायरेक्ट करने हो. इसने कहा अगर जैसे हमारे पास ये था 9:7 या 8:7 हमने ले लिया, अगर हम ग्रेटर इनइक्वालिटी में कुछ टर्म्स ऐड करते हैं ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये वाली टर्म लेस हो जाएगी इससे.
ठीक है, और अगर लेस करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ से हम सोल्व भी करके देख सकते हैं इसको, जैसे मैंने 3 प्लस किया तो 11/10 रेशो 8/7, ये हो गया 1.1। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा कुछ और आएगा, 7 1 जा 7, 0.7 1 जा 3074 जा 1.14, तो ये लेस हो गया इससे। ठीक है, और इस वाले को अगर हमें सब्ट्रैक्ट किया इन्होंने, ठीक है, 5 में से 2 गया, 3/2, तो 1.5 आया यहाँ से। ये ग्रेटर होगा 5/4, 5/4 को आप सोल्व करेंगे 1.25, तो ये ग्रेटर है। तो इट मीन्स क्या है, अगर हमारे पास कोई भी ग्रेटर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मतलब a इज़ ग्रेटर देन b है, तो अगर आप उसमें कुछ प्लस करोगे वो उस नंबर से छोटा हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, और माइनस करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। और इसमें अपोजिट है, लेस इनइक्वालिटी में अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा उससे। ठीक है, और लेस वाले में क्या होगा, ये अपोजिट है, ये ग्रेटर लेस हो जाएगा। आपके बाद उसके बाद है हमारे पास कंपोजिशन, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बहुत। कंपोजिशन ऑफ रेशोज़ क्या क्या आएगा, कंपाउंडेड रेशो किसको बोलते हैं हम, कंपाउंडेड रेशो होंगे न्यूमिनेटर 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 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, कंपाउंडेड रेशो में क्या होगा, व्हेन 2 और मोर रेशोज आर मल्टीप्लाइड टर्म वाइज द रेशो दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड देयर कंपाउंडेड रेशो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है A/B C/D, इसका न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A/B और C/D, A की C से, B की D से। ठीक है, और ऐसे ही कंपाउंडेड रेशो में क्या होगा, न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करनी है, 2/1 3/1, ये इसका फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई रेशो इसकी सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट होता है हमारे पास डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम का मतलब इसमें है कि सेम टू सेम से हमें मल्टीप्लाई करनी है, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/5, 3 का डुप्लीकेट क्या होगा 3 ही, 5 का डुप्लीकेट 5, तो 9/25 मीन्स हमने क्या किया, डुप्लीकेट रेशो मतलब इनका स्क्वायर कर देंगे आप, डुप्लीकेट सेम नंबर से मल्टीप्लाई। द कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2 इक्वल रेशो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। अब हमारे पास डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, A/B का A² B²। नेक्स्ट इज सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में हमारे पास क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशो में सब उसका रूट, डुप्लीकेट मतलब उसका डबल और सब डुप्लीकेट उसका हाफ। ठीक है, 1/डबल एक तरह से 1/हाफ, तो A/B का क्या हो जाएगा, √A/√B। 9/25 का क्या होगा, 9 का रूट क्या हो गया 3, 25 का 5। फिर हमारे पास है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट मीन्स उसकी 3 डिग्रीज। ठीक है, उसको 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। ट्रिप्लीकेट मतलब A/B का क्या हो जाएगा, A³ B³। ठीक है, A³ B³। 2/3 का क्या हो जाएगा ट्रिप्लीकेट, 2³ 8/27। उसके बाद है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में हमारे पास क्या होगा, A/B का A⁻1/3 B⁻1/3। सब जहाँ पर भी आ जाए मीन्स 1 करके आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सब ट्रिप्लीकेट रेशो 125/64 का बताना है, तो 125⁻1/3 रेशो 64 की पावर 1/3। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5³ इंटू 1/3 रेशो, इसको 64 को लिख सकते हैं 4³ इंटू 1/3। 3 से 3 कट, 3 से 3 कट, 5/4। देन आपके पास है रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल का मीनिंग हमें इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, उसको अपोजिट कर देना। न्यूमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी न्यूमिनेटर। तो इसका मीनिंग होता है A/1 B/1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/A रेशो 1/B। और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2/3 है तो 3/2, 5/9 है तो 9/5। ओके, अब आपके ये अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो ईजिली आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग रेशो। हम कंपेयर करना है 7/9 एंड 11/16। तो हमने A/B C/D लिख दिया। A की D से मल्टीप्लाई करो, B की C से, तो हमने किया 112 और 99।
ए डी ग्रेटर आ रहा है, ए डी ग्रेटर है तो इट मीन्स दिस इज ग्रेटर, 7:9 इज ग्रेटर देन 11:16। नेक्स्ट है हमारे पास 5:8 एंड 9:14। ए के डी से 14 5 जा 70 और 8 9 जा 72, ये लेस आ रहा है तो ए डी इज़ लेस देन, तो आप रेशो को भी लेस देन शो करोगे। फिर ए डी लेस देन बी सी है तो देयर फोर ए डी मीन्स ए को पहले वाला 5:8 इज लेस देन 9:14। नाउ 1/2 रेशो 1/5 एंड 1/3 रेशो 1/4। ए की बी से मल्टीप्लाई की, बी की सी से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए के डी से मल्टीप्लाई की 1/2 इंटू 1/4 1/8, 1/5 इंटू 1/3 1/15, इनका रेशो 1/8 रेशो 1/15। अब इसको या तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 15:8, तो 15 ग्रेटर है तो इट मीन्स दैट विल बी द ग्रेटर। नाउ और रेसिप्रोकल हमने दोनों का किया है, ठीक है, एक का नहीं किया इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ अरेंज द फॉलोइंग रेशो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर हम कर सकते हैं इजीली। 8:9, 5:6, 19:24, 13:8, अपोन में लिख दिया इसको। फिर हमने जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लिया, उसका एलसीएम लेने के बाद आया 72 डिवाइड बाई 9 8, 8 8 जा 64। डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई रिजल्ट को। और 72 डिवाइड बाई 6 12, 12 5 जा 60, 72 डिवाइड बाई 24 3, 19 3 जा 57, फिर 18 4, 13 4 जा 52। फिर हमारे पास आ गया जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सा है 64, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले ग्रेटर लिखेंगे फिर लेस 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 स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो दिस इज ग्रेटर। ये हमारा इसी फॉर्म में गिवन था स्टार्टिंग से ही, तो हमारा 8/9 इज ग्रेटर देन 5/6 ग्रेटर देन 19/24 ग्रेटर देन 13/18। नाउ सेकेंड पार्ट है, उसको भी सेम 23/28, 19/21, 13/14, 6/7। एलसीएम लिया, आया 84। 84 को 28 से डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसमें क्या आ रहा है देखो, अगर हमने इसमें देखा तो 78 बड़ा है, ठीक है। फिर उसके आफ्टर कौन सा है हमारे पास, इसको कौन से ऑर्डर में लिखना था हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये मिस्टेक हो गई डियर, इसमें ये उस फॉर्म में हो गया हमसे, असेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। 78 वाले को आप पहले लिखोगे, 78 नंबर थर्ड वाला है 13/14, ये अपोजिट लिख दिया पूरा, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे यहाँ पर आकर आंसर में, क्योंकि ये मैंने कौन सी फॉर्म हो गई, ये असेंडिंग फॉर्म हो गई आपकी। असेंडिंग फॉर्म कैसे, 69 सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर हमारे पास है 72, देन 76, देन 78, ये साइन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अपोजिट कर लेंगे कि 78 को आप पहले शो करेंगे, फिर 76, फिर 72, फिर 69, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इफ x रेशो y इज इक्वल टू 2:3 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 4:5, x y z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, x रेशो y 2:3 है, y x y z हमने तीनों लिख दिया, अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, और फिर y रेशो z की वैल्यू है 4:5। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारा कॉमन पार्ट है ना, कॉमन क्या है 3 4, तो हमने इसको सेम बनाने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे, तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड जो लगाते थे, ठीक है, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को और इसको थर्ड से, ताकि सेम बन जाए। तो हमने क्या किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसको 3 से किया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये सेम हो गया। इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ से आ गया 8:12:15। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, मान लो यहाँ पर अगर W भी होता उसको भी हम कर सकते थे ऐसे ही सेम बना के, पहले 3 तक सेम बना लो, मान लो फिर एक और टर्म होती W होता, ZW भी निकालना होता, उसके बाद यहाँ से फिर W वाला लिख के फिर सेम बना लेते, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले तीनों टर्म्स को लिखिए, x रेशो y रेशो z, x रेशो y 2:3 है, y रेशो z 4:5। जो चीज़ हमारी कॉमन है
उनको सेम बनाना है, उसकी उससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने क्या किया, पूरी टर्म से होगी उसकी, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसकी 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये दोनों में सेम हो गया, 8:12:15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 2x plus 3 ratio 3x plus 7 is the sub duplicate ratio of 9:25, find the value of x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, हमें गिवन है कि ये सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट मीन्स ये इसके रूट है, ठीक है। 2x plus 3 अपॉन 3x plus 7 इज इक्वल टू 3/5, मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू आ गई 6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेशो कंपाउंड ऑफ द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ। देखो हमें कंपाउंड रेशो निकालना है, किस किस का, एक तो सब डुप्लीकेट रेशो 121:81 का, मतलब इनके रूट, फिर एक ट्रिप्लीकेट लेना है, मतलब इनके क्यूब, फिर डुप्लीकेट लेना है मीन्स इसके स्क्वेयर, और फिर रेसिप्रोकल लेना है, मतलब इनको अपोजिट कर देंगे 9:4, ठीक है। देखो सब डुप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा, 121:81 का, रूट 121 रूट 81, 121 होता है 11 का, 81 होगा 9 का। ट्रिप्लीकेट रेशो हमारे पास क्या होगा, 2:3 का, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 8/21 27, 9 3 जा 27। उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट रेशो क्या होगा हमारे पास, 9:11 का, 9 स्क्वेयर अपॉन 11 स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 81/121, रेसिप्रोकल 4/9 का, 9/4। कंपाउंडेड रेशो हमें लेने हैं, तो क्या होगा, 11/9 रेशो 8/27 रेशो 81/121 रेशो 9/4 का। कंपाउंडेड रेशो में क्या होता है, इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर का रेशो हम बना लेते हैं। 11 × 8 × 81 × 9 इज रेशो 9 रेशो 27 रेशो 1:1 रेशो 4। इनको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, जो सोल्व करके आएगा 6:11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ 5x plus 2y रेशो 7x plus 4y इज इक्वल टू 13/20, फाइंड x एंड y। ये इज अपॉन इज इक्वल टू 13/20। सिंपली इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x रेशो y निकालना है ना डियर, यहाँ तक आपका आ जाएगा इजली। 9x इज इक्वल टू 12y, तो हम क्या करेंगे, x अपॉन y और इधर कर लेंगे 12 अपॉन में 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो x रेशो y क्या आ गया, 4:3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ x रेशो y इज इक्वल टू 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x - 3y रेशो 7x + 3y। x अपॉन y की वैल्यू तो है हमारे पास 3/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 4x - 3y अपॉन 7x + 2y। तो हमने क्या किया, इसमें से x कॉमन ले लिया, x जब कॉमन लिया यहाँ बच गया 4 माइनस यहाँ क्या बच गया 3 × y/x, और यहाँ से भी x कॉमन लिया 7 + 2 × y/x। अब क्या करेंगे हम, 4 माइनस, देखो यहाँ पर y/x है, y/x की वैल्यू क्या होगी, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये ध्यान से करना है आपने, 2/3, और इसमें भी 7 + 2/3, तो यहाँ से हमारा आया 4 - 2 अपॉन में 7 + 4/3, 2 अपॉन 25/3, एलसीएम लेके सॉल्व करके आया 16:25। बस ये ध्यान रखना, ये y/x गिवन है, x/y की वैल्यू जो है 3/2 है, y/x की अपोजिट हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a रेशो b इज इक्वल टू 16:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a² + 2b² रेशो 3a² - 2b²। सेम क्वेश्चन है, a/b की वैल्यू है 16/3, तो हमने क्या किया, a² इसमें कॉमन ले लिया, तो 3 + 2b² अपॉन a², इसमें भी a², 3 - 2b² अपॉन a², तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 b/a का होल स्क्वायर, 3 - 2 b/a का होल स्क्वायर, ठीक है। b/a की वैल्यू क्या आती है इसमें, 3/16 × 3/16। ऐसे ही इसमें इन सबको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 131:1:1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ 6a² - ab रेशो
2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6:1, फाइंड a रेशो b। तो हमारे पास ये गिवन है, सेम है, इसमें a रेशो b फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया हमारे पास। फिर हमने ना इसके फैक्टर्स बना लिए, 6a² माइनस 13ab प्लस 6b स्क्वायर। तो ऐसा नंबर हमें चाहिए था 6 6 जा 36, कि मल्टीप्लाई करके 36 आए प्लस करके 13 आए, तो वो बन गया हमारा 9 और 4। तो 6a² माइनस 9a माइनस 4ab प्लस 6b स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन ले लिया 3a, 2a माइनस b इसमें से भी कॉमन ले लिया, ये आ गया 3a माइनस 2b 2a माइनस 3b इजिकल टू 0 किया रेशो निकालने के लिए, 3a इजिकल टू 2b, तो a अपॉन में b आ गया, ये बन गया 2:3। फिर हमारे पास है 2a माइनस 3b इजिकल टू 0, 2a इजिकल टू 3b, a बाय b इजिकल टू 3:2। दैट विल बी द आंसर। Now the question number 10th is, if x upon y is equal to 7/4, find the value of this। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम है। तो हमने क्या किया, मैंने इसमें y कॉमन ले लिया ताकि ये मिस्टेक ना हो कि x बाई वाई की वैल्यू हमें गिवन है। y कॉमन लिया तो बन गया x अपॉन वाई प्लस 5। यहाँ से भी x कॉमन लिया हमने, y कॉमन ले लिया 4 इंटू एक्स बाई वाई माइनस 5, y से y कट, 4 इंटू एक्स बाई वाई की वैल्यू 7/4 और ऐसे प्लस 5, 4 इंटू 7/4 माइनस 5 कट हो गया, 7 + 5 7 - 5। ये सॉल्व करने के बाद आया 6:1। तो वैल्यू हमें बतानी थी, तो वैल्यू आ गई 6 आ गई, रेशो पूछे तो 6:1। नेक्स्ट आपके पास है 2x² प्लस 3y² अपॉन 2x² माइनस 3y²। y² हमने कॉमन ले लिया, यही सेम 2 इंटू x² प्लस y² प्लस 3, 2y² कॉमन लिया, 2 इंटू x² अपॉन y² माइनस 3, ठीक है। 2 ये कट हो गया, 2 इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर मीन्स 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 हो गया। सोल्व करने के बाद आया हमारे पास 73/25। नाउ द थर्ड पार्ट इज x³ माइनस y³ अपॉन y³। तो हमने क्या किया, y³ ऊपर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x³ अपॉन y³ माइनस 1 अपॉन y³, y³ से y³ कट, x बाई y³ माइनस 1, तो 7/4 का क्यूब 343 अपॉन 64 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करके आया 279 अपॉन 64। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, इफ 5a प्लस 5b अपॉन 5a माइनस 6b इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हमें गिवन है, उससे वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 5a प्लस 5b और यहाँ से आ गया 5a माइनस 30b 25a। सोल्व करके आए a बाई बी की वैल्यू आई 9/5। जब हमने इसमें से क्या किया, a बाई बी की वैल्यू है, b² कॉमन ले लिया, सेम क्वेश्चन हो गए पीछे वाले की तरह, b² कॉमन लिया, 2 इंटू a² अपॉन b² प्लस 3, b² इसमें से लिया, 2 इंटू a² अपॉन b² माइनस 3, ठीक है, 2 इंटू a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 3 a बाई बी। इसकी वैल्यू जो है 9/5 वो हम इसमें पुट करेंगे। जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 81/25 प्लस 3 दिस। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, 237 अपॉन 87, 3 पे कट कर दिया, 79 अपॉन 29 आंसर। नाउ द 12th क्वेश्चन इज, डिवाइड ₹1162 अमंग A, B, C इन द रेशो 35:28:20। ये हमें करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिवाइड करना है 116 को। ए का शेयर कितना होगा 35 अपॉन में टोटल जो बना वो बना 83 इंटू 1162। इसको इससे सॉल्व करके आया 14 की 35 से मल्टीप्लाई ₹490। बी का शेयर क्या है 28 अपॉन टोटल 83 में से हमारे पास इनका टोटल कितना बनेगा 35 प्लस 28 प्लस 20 का 83 इंटू 1162, सॉल्व करके आया ₹392। सी का जो शेयर होगा वो होगा हमारे पास 20 अपॉन टोटल इंटू 1162। इसको कट किया ₹480। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13th इज, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशो 87:2 टू मेक द रेशो 5:30। उसने कहा क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, हम क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से। तो हमने मान लिया लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। तो कौन सी टर्म थी पहले 87:2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/13। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ गई 2, तो 2 मस्ट बी
subtracted. Now the question number 14th is, two numbers are in the ratio 2:3 and the difference of their square is 320. Find the numbers. देखो टू टर्म्स है हमारे पास, उन दोनों का जो डिफरेंस है इन टर्म्स का वो है 320, इनके रेशियो का डिफरेंस. ठीक है, तो मीन्स 1 की वैल्यू हमारे पास 320 है. फाइंड द नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करेंगे, हमने लेट किया जो ये टू नंबर्स है ये है 2x रेशो 3x. इनका जो स्क्वायर है, इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, इनका स्क्वायर कर लिया हमने. देखो स्क्वायर में जो होगा जब हम डिफरेंस करेंगे तो ग्रेटर टर्म को आगे लिखेंगे, इसलिए मैंने 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 320. 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 320. 5x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8. तो नंबर्स कितने आ गए, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15th इज, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5. टू नंबर्स का रेशियो है 3:5 और एलसीएम हमारे पास गिवन है. फाइंड द नंबर्स. नंबर्स हमें बताने हैं. अब हमारे पास तो एक फॉर्मूला होता था, टू नंबर्स और गिवन हो और एक एलसीएम गिवन हो तो कैसे निकालते थे, पहले हमें एचसीएफ चाहिए. तो पहले हमने क्या किया, इन टू नंबर्स को लेट कर लिया 3x एंड 5x. हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. अब एलसीएम तो है हमारे पास 240, टू नंबर्स भी है 3x 5x, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन टू नंबर्स के बीच में जो सीधा सीधा कॉमन लग रहा है वो क्या है हमारे पास x हो गया हमारे पास एचसीएफ. तो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 240 इंटू एक्स. तो ये बन गया 15x स्क्वायर इज इक्वल 240x. x से x कट तो बना 15x इज इक्वल टू 240 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 अपॉन 15, 16 आ गई. तो 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 16 5 जा 80, वो नंबर्स हमारे आ गए. नाउ द 16th क्वेश्चन इज, द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन आर इन रेशो. प्रेजेंट एज हमारे पास गिवन है टू पर्सनस की 6:7. वाइल 18 ईयर्स एगो, उसने कहा जबकि जो 18 ईयर एगो थे दे वर इन द रेशो 15:19. 18 ईयर्स एगो वो उनकी जो एज का रेशो था वो था 15:19. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमने क्या किया, लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन. कौन कौन सी, 6x रेशो 7x. ठीक है, 6x एंड 7x. 18 ईयर एगो, 18 ईयर्स पहले, एगो की बात है तो मीन्स बिफोर हो जाएगा. ठीक है, 18 ईयर एगो कितना होगा, उसकी लेस हो जाएगी. आज मान लो मेरी एज 30 है तो 18 ईयर पहले कितनी थी 12. तो वही चीज़ है हमारे पास 18 ईयर एगो एज ऑफ टू पर्सन, इसकी कितनी हो जाएगी 6x वाले की 6x माइनस 18, 7x वाले की हो जाएगी 7x माइनस 18. उसने कहा इन दोनों का अगर रेशो बताए वो हमें गिवन है 15:19. 15 अपॉन 19 क्रॉस मल्टीप्लाई की, x की वैल्यू आ गई 8, तो 8 की 6 से मल्टीप्लाई की 8 6 जा 8 48, 8 7 जा 56. दैट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 17th इज, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 735 was decided between A, B and C. 735 हमें 3 पर्सन में डिवाइड करने हैं. उसने कहा इफ़ ईच ऑफ देम हैड रिसीव ₹25 लेस. उसने कहा अगर सबको 25 रुपीज़ अगर हम कम दे दें तो उनका शेयर जो है ना 1:3:2 में हो जाएगा. वट वाज द मनी रिसीव बाय सी. सी का रेशो हमें बताना है कि सी वाले को कितना मिला जिसको 2 पार्ट मिल रहा था. ठीक है, टोटल मनी कितनी थी उसके पास 735. 25 जब उनको लेस कर दे तो कितने पैसे हो गए, हम कितने रुपीज़ बचे ना. नेक्स्ट टोटल 735 माइनस 3 बार लेस करेंगे हम, क्योंकि ए बी और सी तीनों के में से ही लेस करनी है. ईच लिखा हुआ उसने -25 -25 -20 -75 660. अगर ये लेस करते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसका रेशो बनता है 1:3:2. सी का पार्ट कितना है 2/1 और 3 4 और 2 6. ठीक है, 2/6 ये कट कर दिया. ये कितना आ गया 220 और 25 सी के पहले लेस किए थे तो सी को कितने रिसीव हुए 245. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18th इज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
of a radio set is rupees 954 divided between material labor and overhead in the ratio. Material का है 3, labor का 4, overhead है 2. Find the cost of material used in one radio set. वन रेडियो सेट की हमें कोस्ट ऑफ मटेरियल बताना है. कोस्ट ऑफ मटेरियल हमारा कितना है, कोस्ट ऑफ मटेरियल का रेशो स्टार्टिंग में गिवन है 3, तो इसका पार्ट कितना होगा 3/3 + 4 7 और 2 9, 3/9. तो 954 में से इंटू 3/9 1/3, इसको सॉल्व करके आ गया 318. सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल. कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें बतानी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज a school boy 1.4 meter tall cast a shadow 1.2 meter long. When the school building cast a shadow 5.4 meter long, find the height of the building. इसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन उसने किया है, हाइट का, शेडो का. किस किस की, बोए और बिल्डिंग. ठीक है, उसने कहा एक बोए इतना उसकी हाइट अगर 1.4 मीटर है तो उसकी शेडो आ रही है 1.2, जबकि एक स्कूल की में शेडो आ रही है 5.4 बिल्डिंग की. तो बिल्डिंग बताओ कितनी हाइट है. तो हमने क्या किया, अगर हाइट ऑफ बॉय 1.4 है तो उसकी शेडो कितनी है 1.2. एट द सेम टाइम बिल्डिंग की शेडो अगर 5:4 है तो हाइट कितनी होगी, हमने एक्स लेट कर ली. अब हम क्या करेंगे, इट मीन्स हमारे पास इनका रेशो में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, रेशो में इनका प्रोपोर्शनल ले लेंगे हाइट और शेडो. देखो जो बिल्डिंग की हाइट हमने एक्स लेट की है, बिल्डिंग की हाइट एक्स अपॉन में बॉय की हाइट 1.4 रेशो, बिल्डिंग की ही शेडो अपॉन बिल्डिंग इसकी बॉय की शेडो. देखो ऊपर जो हमारे पास है ये वाले जो है बिल्डिंग और ये बॉय. ठीक है, ये वाली हमारी हाइट है और ये वाला हमारे पास है शेडो. इसमें से एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकाली, वो आई है 6.3. नाउ the 20th question is a sum of rupees 1300 is divided among P, Q, R and S such that P upon Q, Q upon R, R upon S is equal to 2/3. P का शेयर हमें बताना है, तो पहले हमारे पास रेशो होना चाहिए. ठीक है, रेशो हमारे पास इसमें से कैसे निकालेंगे, अभी मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था. हमारे पास क्या गिवन है, P रेशो Q कितना है 2:3, Q रेशो R भी 2:3, R रेशो R भी 2 R अपॉन S भी 2:3. तो हम क्या कर सकते हैं, हमने 4 को लिखा P Q R S, इसका रेशो 2:3, इसका भी 2:3, इसका भी 2:3. ठीक है, पहले हम इन 2 को सेम बनाएंगे. ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसको हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को और इसको 3 से. जब पी क्यू आर एस बना वो कितना बना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर इसकी करी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. ठीक है, अभी हम इसको 4th वाले को नहीं कुछ कर रहे, तो पी क्यू आर जो बना वो बना हमारे पास 4:6:9 और ये है हमारे पास 2:3. अब इन दोनों को सेम बनाएंगे. जब इसको सेम बनाया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई और इसकी 9 से, तो ये बन गया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यहाँ से भी 9 2 जा 18 एक बार लिखेंगे, 9 3 जा 27. ये हमारा रेशो बन गया. अब P ये हमारे पास है P Q R S, हमें P का शेयर बताना है. 8 अपॉन टोटल 65 इंटू 1300, इसको सॉल्व करके आया ₹160. ठीक है, नाउ द 21st क्वेश्चन इज in a mixture of 28 liter the ratio of milk and the water is 5:2. उसने कहा एक मिक्सचर है 28 लीटर का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो वो है 5:2. मिल्क जो है अनदर 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, 2 लीटर वाटर उसमें ऐड किया टू द मिक्सचर. फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर. 28 लीटर में हम पहले चेक करते हैं मिल्क कितना और वाटर कितना है. मिल्क है हमारे पास 28 में, मिल्क 5 है, तो 5/7 इंटू 28 मतलब 20 लीटर मिल्क है. और वाटर कितना है हमारे पास 2/7 इंटू 28, 7 4 जा 20, 4 2 जा 8 लीटर. अब इसने कहा अनदर 2 लीटर ऑफ वाटर इसमें 2 लीटर और मिक्स कर दिया, तो न्यू वाटर कितना हो गया 8 + 2 10,
अगर मिक्स कर दे और मिल्क उतना ही रहने दे तो रेशो बताना था, मिल्क 20 ही रहा, ये हो गया 10, तो 2:1. नाउ द 22nd एंड लास्ट क्वेश्चन इज 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशो ऑफ 3:4:5. 3 कंटेनर्स में का वॉल्यूम जो है वो है 3:4:5. वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है. दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वो मिल्क और वाटर से फिल हैं. द मिक्सचर कंटेन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1, 3:1 एंड 5:2. जैसे इसमें 3 वाले में कितना है 4:1, 4 वाले में 3:1, 5 में 5:2. द कंटेंट ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर आर पोर्ड इनटू अ 4th कंटेनर. उसने क्या कहा, उन्होंने ना उसको मिक्स कर लिया, उस पूरे के पूरे वो सारे को, इस वाले का इस वाले का इस वाले सबका मिक्स करके एक 4th कंटेनर में डाल दिया. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशो बताइए आपका कितना हो गया. ठीक है, तो लेट किया हमने. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर 3x, सेकेंड वाला हो गया 4x और थर्ड वाला हो गया हमारे पास 5x. कंटेनर विद वॉल्यूम 3x जो था हमारे पास, इसमें वॉल्यूम कितना है, मिल्क 4:1, मिल्क है 4/5 इंटू 3x. ये वाटर कितना है 1/5 रेशो इंटू 3x. तो इसको सोल्व करके आया 12/x, 5x, यहाँ से आया 3/5x. फिर हमारे पास है 4x वाले में कितना वॉल्यूम में कितना मिल्क एंड वाटर है 3:1. तो हमने यही किया, कंटेनर विद वॉल्यूम 4x 3/4 इंटू इसका जो वॉल्यूम था ऊपर वाले का वो था 4:1 और ये है 3:1. तो 3/4 इंटू दिस 1/4 इंटू दिस इज इक्वल टू, सोल्व करके आ गया ये. फिर कंटेनर विद वॉल्यूम 5x वाले का कितना है 5:2, 5x वाले का है 5:2. उसमें मिल्क कितना हो गया 5/7 इंटू 5x 25/7x. वाटर कितना हो गया 2/7 इंटू 5x 10/7x. अब इन सबको मिक्स कर दिया, मिल्क को मिल्क में, वाटर को वाटर में, एक तरह से क्योंकि सारा मिक्स कर दिया ना. हमें मिल्क और वाटर का रेशो बताना है, तो पहले हमने मिल्क देख लिया कितना है. टोटल मिल्क कितना है 12/5x प्लस 12/4x प्लस 25/7x. इसका एलसीएम लिया आया 140, उसको सोल्व करके आया 1256/140x. उस पर कट कर लिया मैंने 4 पे, वो आया 314x/35. फिर टोटल वाटर कितना है, वाटर वालों को प्लस करोगे आप 3:5, 3/5x x 10/7x. उसको सोल्व करके आया 106/35x. रेशो निकाला 35 से 35 कट, x से x कट, बचा क्या 314:1:106. उसको सोल्व कर दिया, 2 से कट किया 157:53. दैट विल बी द आंसर. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट. वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपके फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.